भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि सच बात बोलने वाले जो होते हैं वो मारे जाते हैं। भाई देखिए, मैंने कुछ बातें ऐसी की हैं जो हमारे मुसलमानों में नहीं होनी चाहिए थी। अब मिसाल के तौर पे, अगर मैं बरेलवी हूँ और किसी देवबंदी अहले हदीस या शिया को अगर मैं बुरा भला कहूँ तो सिर्फ़ मेरे बरेलवी भाई जो हैं वो सिर्फ खुश रहेंगे। बाकी जो दूसरे मसलक वाले हैं, दूसरे फ़िरके वाले हैं, वो मुझसे नाराज़ रहेंगे। और सच्चाई तो यही है कि आदमी सिर्फ़ अपने मसलक को अच्छा समझता है, बाकी दूसरे को गुमराह ही समझता है। तो भाई ये बातें मैंने सोची, फिर मैंने थोड़ा सा गौर किया कि यार मसला क्या है कि सभी के सभी इस्लाम के मानने वाले हैं, सभी के सभी अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हैं। फिर ये मसलक बने हुए हैं, फ़िरके बने हुए हैं, एक दूसरे पर लान तान की जाती है, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाया जाता है। इसकी वजह क्या है? तो थोड़ा मैंने गौर किया, फिर मैंने कुछ एतदाल वाली बातें की और मैंने वीडियो में डाली। अब हमारे कुछ अहले सुन्नत ही के भाई, देवबंदी हों या बरेलवी हों, ये लोग कहते हैं कि यार तुम सुन्नी हो ही नहीं सकते, तुम शिया हो। तो अब बताइए यार, मैं कभी शिया हजरात में गया भी नहीं हूँ यार, अब मैं लो शिया हो गया। अब मैं आज आपको बताऊंगा शिया है क्या और सुन्नी क्या है। तो थोड़ा दिल थाम के सुनिएगा भाई। देखिए, अब ये बातें किसी को बुरी लग सकती हैं और किसी को अच्छी लग सकती हैं। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि जो शिया नहीं है तो वो गड़बड़ में है। कहिए कैसे? भाई शिया कहते हैं, ये जो है शॉर्टकट नाम है, इसका पूरा नाम है शियाने अली अलैहिस्सलाम, यानी अली के गिरोह वाले। शिया का मतलब होता है गिरोह, और अली, तो आज भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो शिया भाई जो हैं तो उनका पूरा नाम शियाने अली है। तो अब हमें ये बताइए कि शियाने अली यानी अली के गिरोह वाले, तो भाइयों मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अली के गिरोह वालों से बड़ा कोई गिरोह भी है क्या? उनसे अफजल भी कोई गिरोह है क्या? अगर हो तो नाम बताइए आप हमें। भाई शियाने अली यानी अली के गिरोह वाले, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह वाले, मतलब अल्लाह वाले। अब अगर कोई कहे कि मैं शिया नहीं हूँ तो इसको पूरा इसका नाम लीजिए, तो पूरा नाम आएगा शियाने अली। तो आप कहोगे कि मैं शियाने अली नहीं हूँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं अली के गिरोह वाला नहीं हूँ। तो अगर आप अली के गिरोह वाले नहीं हो तो भाई बुरा ना मानिए, आपके ऊपर मुनाफिकत का फतवा लगेगा। मैं नहीं लगाऊंगा भाई, वो हदीस शरीफ जो है वो आपके ऊपर फिट हो जाएगी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से मोमिन ही मोहब्बत करेगा, अली से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। तो अगर आप अली के गिरोह वाले नहीं हो तो इसका मतलब उनके मुखालिफ गिरोह वाले हो, तो जाहिर सी बात है कि उनसे बुग़्ज़ रखने वाले हो। तो भाई इन बातों को ना उलझाइए। मैं एतदाल की बात करता हूँ, मैं किसी फ़िरके का वकील नहीं हूँ, और ना ही अल्लाह उसके रसूल का ये हुक्म है कि किसी एक फ़िरके को पकड़ लो बस उसी का झंडा उठाते रहो। ये फ़िरके कुरान पाक में तो नहीं है, ना तो हदीस शरीफ में है, बल्कि इसके उलट बात मौजूद है कुरान पाक में और हदीस शरीफ में। भाई देखिए, कुरान पाक में अल्लाह पाक हम सबको डरा रहा है। सूरे अनाम आयत नंबर 159 पर आप पढ़ लीजिए। इस आयत में अल्लाह पाक फरमाता है कि वो लोग जिन्होंने अपने दीन में अलग अलग फ़िरके बनाए और गिरोह गिरोह में बट गए, उन लोगों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो भाई जो लोग दीन में फ़िरके बनाएं और बट जाएं, उनका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं रहा, तो फिर वो बिल्कुल बेकार हो गए, उनका ठिकाना जहन्नम है। तो हम ऐसा काम क्यों करें भाई? फिर एक हदीस शरीफ भी आपको मिल जाएगी कि 73 फ़िरके होंगे, उनमें एक कामयाब होगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। कुछ लोग कहते हैं
कि यार आप क्यों बात करते हो यार, जब 73 होंगे तो होंगे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया 73 होंगे तो होंगे। तो इस हदीस में हमारे बहुत से अहले सुन्नत को उल्टा गेर लग गया है। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने 73 फरमा दिए तो 73 होंगे, यानी बनाइए। तो भाई मेरे, उस हदीस का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर दी है हम लोगों को कि होंगे, उन चीज़ों से बचना। भाई हदीस शरीफ तो वो भी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहूदियों में 71 फ़िरके हुए, वो बर्बाद हुए, ईसाइयों में 72 हुए, वो बर्बाद हुए, इसमें भी 73 होंगे, और जिन लोगों ने फ़िरके बनाए, फ़िरका परस्ती पैदा की, वो भी बर्बाद होंगे। तो इन चीज़ों से बचने का हुक्म है। अगर कोई कहेगा कि नहीं बनाने का हुक्म है, तो भाई मेरे आपको हदीस शरीफ में ये भी मिल जाएगा कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखना कुर्ब क़यामत ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी माँ बाप की नाफरमानी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज कोई अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है तो उसको हम करने दें। मतलब आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है कि नाफरमानी करेंगे तो उसको हम करने दें, उसको ना समझाएं, ना उसको बुझाएं, कुछ ना उससे कहें। मतलब आपका तो यही हुआ। भाई एक और हदीस शरीफ में आपको मिल जाएगा कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि नंगी नजर आएंगी। तो ये गैब की खबर है। अब आप अलैहिस्सलाम की खबर तो आ गई, तो क्या हम औरतों को ऐसे लिबास पहनाना शुरू कर दें? आप ही बताइए भाई। तो भाई ये गैब की खबरें हैं, इन चीज़ों से बचना है। तो हमको फ़िरका परस्ती से भी बचना है, माँ बाप की नाफरमानी से भी बचना है, और औरतों को बिल्कुल बारीक और चुस्त लिबास पहनने से भी रोकना है। मतलब ये हुआ इसका। लेकिन हमारे बहुत से भाई समझते हैं कि यार जब 73 फ़िरके होंगे तो होंगे, टेंशन क्या है। तो भाई आपने खबर दी है, तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों से बचना है। हाँ भाइयों, और हमारे जो भाई कमेंट करते हैं कि यार तुम शिया हो, तो मैं आज उनसे कबूल करता हूँ कि आप गवाह रहिए कि मैं शियाने अली हूँ, यानी अली अलैहिस्सलाम के गिरोह वाला हूँ, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह वाला हूँ। अब आप बताइए किसके गिरोह वाले हो? हनफी हो, मालिकी हो, शाफई हो, हम्बली हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कौन हो? ये जो नाम मैंने गिनवाए हैं आप उन्हीं में से होंगे। नाम बताइए कौन हो आप। और शियाने अली उस वक्त जो थे, अब आप ये कहोगे कि यार वो शियाने अली दूसरे थे और ये शियाने अली दूसरे हो गए हैं। यार ये जो है खुलफाए सलासा पर लान तान करने वाले हैं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर लान तान करने वाले हैं। तो भाई मेरे, अगर वो लोग कर गए हैं तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि हाँ कुछ शिया हज़रात ज़्यादती कर गए हैं, लेकिन ये जनरल रूल नहीं है। अगर वो ज़्यादती कर गए हैं तो अहले सुन्नत ही में के लोग अमीर यजीद जिंदाबाद, अमीर मुआविया जिंदाबाद, ये नारे भी तो लगाते हैं। तो अब आप अमीर यजीद जिंदाबाद, अमीर मुआविया जिंदाबाद ये नारे लगाते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, तो इनकी फजीलतें हदीस से साबित करिए, फिर नारे लगाइए भाई। तो देखा जाए अगर शिया हजरात किसी मसलों में थोड़ा ज्यादती कर गए हैं तो आप भी ज्यादती कर गए हो भाई। तो अब देखा जाए आप उनको कहने वाले नहीं, वो आपको कहने वाले नहीं, लेकिन मैं किसी फ़िरके की मोहब्बत में किसी पर अनावश्यक लान तान नहीं करूँगा। मैं देखूँगा, समझूँगा और गौर करूँगा और बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, इस लिहाज से कि हम लोग आपस में मिल सकें और ये जो तनाव पैदा हुआ है मुसलमानों में, ये तनाव दूर हो सके। आप अगर कमेंट करते हो कि शिया हो तो आप अपना मसलक बताइए, फिर आपका भी इलाज हो जाएगा भाई। भाई आप शियाने अली यानी अली के गिरोह वालों से बड़ा कोई गिरोह है आपके पास?
मैं तो समझता हूँ कि शियाने अली यानी अली अलैहिस्सलाम जो इमाम है ना शियों के, तो उनसे बड़ा इमाम किसी माँ ने जना ही नहीं है और ना जनेगी। तो अब वो शियाने अली जो हैं वो सबसे बड़े इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और हमारे हिंदुस्तान के सुन्नी भाई देवबंदी बरेलवी अहले हदीस ये तीनों मिलकर के 4 आइम्मा अरबा में से किसी न किसी इमाम को मानते हैं। इनमें ज़्यादातर हनफ़ी हजरात हैं। तो हनफ़ी हजरात का यही कहना है कि हमारे सबसे बड़े इमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। यही तो आप कहोगे भाई। तो आप जब कहोगे कि हमारे सबसे बड़े इमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो आप जानते हो कि शिया हजरात क्या कहेंगे। शिया हजरात आपको जवाब ये देंगे कि आपके जो सबसे बड़े इमाम हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके उस्ताद इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह जो अहले बैत में से हैं, वो आज शियों के इमाम हैं। वो भी नंबर 1 पर नहीं है, वो लगभग 5वें या 6ठे नंबर के इमाम हैं। अभी पहले दूसरे तीसरे इमामों की तो बात मैंने की नहीं है। तो यार आप अगर इमामों का बंटवारा करोगे कि ये मेरे इमाम, वो उनके इमाम, वो उनके इमाम, तो इस मसले में शिया हजरात के आगे कोई टिक नहीं सकता। तो भाई मैंने गौर किया, मैं जानता हूँ कि इमामों में मौला अली अलैहिस्सलाम की बराबरी का जब कोई है नहीं उन, तो मैं क्यों बंटवारा करूँ यार।